दोस्तों, अगर आपने पानीपत फिल्म देखी है या पानीपत पर कोई किताब पढ़ी है तो पानीपत की तीसरी लड़ाई भी जरूर पढ़ी या सुनी या देखी होगी। दोस्तों, मराठा सेना के सेनापति सदाशिवराव भाऊ इस युद्ध के बाद लापता हो गए थे। मराठों ने उन्हें शहीद माना और इतिहास ने उन्हें एक बहादुर योद्धा के रूप में सम्मान देते हुए हमेशा उन्हें इसी रूप में याद रखा। हर साल महाराष्ट्र से लाखों मराठे पानीपत की धरती पर सदाशिवराव भाऊ की योद्ध कला, उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए आते हैं। लेकिन ये अजूबा ही है कि किसी ने भी आज तक सदाशिवराव भाऊ के बारे में ये नहीं सोचा कि मराठा सेनापति का ना तो युद्ध के बाद कोई शव मिला, ना उनकी कोई निशानी मिली, तो वो आखिर कहाँ चले गए। 1761 के बाद आज तक ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन आज इस सवाल का खुलासा मैं करने वाला हूँ। आज सदाशिवराव भाऊ का पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद कहीं चले जाना अब कोई राज की बात नहीं रहेगा। दोस्तों, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ जो मराठों के सेनापति थे, अगर इतिहास की किताबों को अगर आप पढ़ो, अगर उसके युद्ध का इतिहास अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि सदाशिवराव भाऊ का उस युद्ध के बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। जो मराठा इतिहासकार हैं वो भी इस बात की खोज कभी नहीं कर पाए कि उस युद्ध के बाद सदाशिवराव भाऊ कहां गए। लेकिन हरियाणा जो इतिहास की दृष्टि से एक अलग जगह रखता है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद इतिहास जो हरियाणा की धरती का है उसने इस रहस्य को छिपाए रखा कि 1761 में पानीपत के युद्ध में हारने के बाद मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ कहां गए थे। आज हम इसका खुलासा करेंगे। दोस्तों, मेरे पीछे जो प्रतिमा लगी हुई है ये इस मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की है। मराठा सेनापति बहुत अदम्य शौर्य और साहस के प्रतीक थे। सदाशिवराव भाऊ ने बहुत मजबूती के साथ वो युद्ध लड़ा था, लेकिन वो युद्ध हार गए थे। इस युद्ध के बाद उनका कहीं कुछ पता नहीं चला, लेकिन हकीकत ये थी कि वो रोहतक जिले के सांगी गांव में आकर इस जगह पे जहां मैं आज खड़ा हूं वो तप करने लगे। ये जो पूरा मंदिर है ये सदाशिवराव भाऊ के नाम से विख्यात है और गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1761 के बाद ये मंदिर अस्तित्व में आया। यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ जोगी बन गए, नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए और इसके बाद उन्होंने यहाँ अपना तप वर्षों तक किया। आज गांव में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सदाशिवराव भाऊ के इस मंदिर में माथा टेकते हैं और उसके बाद ही अपना कोई अच्छा कर्म करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये इतिहासकारों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस सत्य को खोज निकालते कि मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ आखिर युद्ध के बाद गए कहां, क्योंकि ना उनका कोई वहां पे शव मिला था, ना कोई अवशेष वहां पे मिले थे। आज इस इतिहास की इस बात का खुलासा हो रहा है कि सदाशिवराव भाऊ पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद विरक्ति में रोहतक के सांगी गांव में आ गए थे और उन्होंने इस गद्दी की स्थापना की। इस गद्दी पे तभी से गांव में उनकी आस्था है। गांव के लोग बताते हैं कि सदाशिवराव भाऊ यहाँ के लोकल नहीं थे, वो मराठा थे और उन्होंने इस गद्दी को वर्षों तक संचालित किया, यहाँ पे तप किया। आज आप खुद देख सकते हैं कि ग्रामीणों की किस तरह से मान्यता है। यहाँ साल में एक बार मेला भी भरता है और सदाशिवराव भाऊ उन सब के लिए पूजनीय है। तो इतिहास जब भी खंगाला जाएगा उसमें अब ये दर्ज होगा कि सदाशिवराव भाऊ पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद रोहतक के सांगी गांव में आए और यहाँ पर तप करते हुए जोगी हुए और यहीं पे उनकी समाधि भी है। दोस्तों, जो मेरे पीछे तप का कुंड बना हुआ है
यहीं पर सदाशिवराव भाऊ ने वर्षों तक ध्यान और तप किया है। आज भी उनके चिमटे, आज भी उनका त्रिशूल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने इस गद्दी की स्थापना की थी और सांगी गांव में ये गद्दी आज भी मौजूद है। ये उनका मंच उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये जो तप कुंड है ये आज भी सदाशिवराव भाऊ का ज्यों का त्यों ग्रामीणों ने रखा हुआ है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूल कुमार कहाँ के रहने वाले हो आप? सांगी। ये जो आपका मंदिर है, हाँ। इस मंदिर का क्या नाम है? ये मंदिर का नाम है लादी वाला डेरा भाऊनाथ। सदाशिवराव भाऊ। हाँ, वो फकीर है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये डेरा किसने स्थापित किया था? भाऊ राजा ने। भाऊ ने। कहाँ के राजा थे ये? पानीपत के इतने अनपढ़ आदमी हम। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, हाँ। उसके सेनापति थे ये। हाँ, तो 1761 में ये बता न पढ़े लिखे। अच्छा, हाँ। 1761 में फिर वो सांगी आ गए। हाँ, सांगी आ गए वहाँ। फिर यहाँ ये जगह दे दी लादी को। अच्छा। बाबा ताई उसके औलाद नहीं थी। बाबा बोले मेरा इसी बात बताओ करो, मेरा नाम चाल जा। सदाशिवराव भाऊ को ये जमीन लादी ने दे दी? लादी ने। अच्छा, लादी आपके गांव के थे? हाँ। अच्छा। उन्होंने दे दी, मेरा नाम चाल जैसा काम करो गुरु जी। अच्छा। बोले वही जमीन दे दरा, ये बास फसो इतना तेरा नाम रहेगा। अच्छा। इस डेरे का नाम लादी वाला डेरा बोलते हैं। और गद्दी यहाँ पे सदाशिवराव भाऊ की है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने काफी साल तप किया होगा? कई साल। आपके बड़े बुजुर्गों ने देखा है उनको? हाँ, देखा है खूब। अच्छा। हाँ। तो आप जब बचपन से सुनते आए हो कि ये 11वीं पीढ़ी चल रही है अब बाबा की इनकी? उनके बाद हाँ 12वीं पीढ़ी। अच्छा। हाँ, 12वीं पीढ़ी है। तो पानीपत के युद्ध के बाद वो सीधे यहाँ पे आ गए थे? सीधे न हो गया। हम जब देखने में उस टाइम पर पैदा भी न हुए थे। लेकिन गद्दी मतलब यहाँ पे है उनकी? हाँ, गद्दी पक्की। यहाँ तब भी किया है तब उन्होंने? भी किया है। अच्छा अच्छा। वो सच साधु थे। सत साधु माने जाते थे वो? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने इसके मेला भी लगता है आपके गांव में हाँ, इसमें? मेला भी लगता है। अच्छा। हाँ, माँ उतर देगी तो इसका। तो उनकी समाधि भी बनी हुई है यहाँ पे? शामी वो समझिए वो जहाँ पे मूर्ति आपने लगा रखी सदाशिव भाव की? वो गोल गोल नहीं है, वो समाधि है उनकी, वही समाधि है। अच्छा, वो समाधि है उनकी। तो पानीपत के युद्ध का इतिहास आपके सांगी गांव से जुड़ा हुआ है? हाँ, उन बाप साधु के उससे जुड़े और हमारा तो क्या जुड़ा है वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो सदाशिवराव भाऊ के नाम से सांगी गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस मंदिर को? और जानता जी, मेरा भरता मनते है तू गाँव ब्यावा, भैंस ब्यावा, ट्रैक्टर ले आवा, ट्रेली ले आवा, तो जिसी श्रद्धा यहाँ मत्था टेक कर जाता है बंदा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मराठा थे ये? तो मराठा थे। आप राजा साहब के नाम से जानते हो इनको? राजा थे? हाँ, बाबा के नाम तो जानते हैं हम तो। अच्छा अच्छा। फकीर के नाम तो मराठा रहने पढ़े लिखे बता मराठा थे ये तो। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है जी। बाबा, आप यहाँ पे सांगी गांव में कब आए? जी मैंने तो 25-30 हो गया जी, 20-30 साल हो गए जी मैंने। तो आप चढ़ाए हुए हो? हाँ जी। अच्छा। तो आप पे आया जी, आप गुरु की शरण में आया जी। अच्छा अच्छा। बाबा गोपीनाथ जी थे जी, उनकी शरण में आए थे। तो यहाँ सदाशिवराव भाऊ थे जो, हाँ जी। उन्हीं की गद्दी है ये? हाँ जी, उन्हीं की गद्दी है जी। तो उनका तप है यहाँ पे? हाँ जी, तब है जी। अच्छा अच्छा। ज्यादा तो इन्हें कारण डट लिया नहीं, हमने कौन जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या? सदाशिव भाऊ राजा की गद्दी है जी। हाँ। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? सुंदरनाथ है जी। सुंदरनाथ है। तो आप 12वीं पीढ़ी से हो सदाशिवराव के बाद? 12वीं पीढ़ी है, ज्यादा हो गई होगी पीढ़ी होगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा पीढ़ी हो आंदे जानते रहा जी, तो इसकी डेरा में संस्था में तो कितने जारी कितने तो बाबा समाधि लगी है। हाँ, बाबा गोपीनाथ जी के बाद उसके गद्दी और विराजमान नहीं आया कोई। अच्छा, बाबा गोपीनाथ उनके बाद आए थे यहाँ पे? हमें तो उनकी शरण में छोटा चिल्ला था जिनका। अच्छा अच्छा। उनका शिष्य हूँ जो गिरफ्तार है, बेटा हुआ है राम, उनके बेटे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है बाबा। हाँ, ठीक है जी। उनके नाम से मेला भरता है। अच्छा जो पूर्ण भगत हुए ना वो साधु बन गए थे। ठीक ठीक। फिर उसके नाम से मेला भरा रहा। वो घसकानी भी भरता है। अगले दिन वहाँ से ईट ले आए थे, बाबा ले आए थे कुछ साल पहले हमारे। वैसे आधा का मेला के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, वो नीचे है समाधि, ऊपर सब बड़ी समाधि राधा भाव भी है। ठीक ठीक। हाँ, लादी ने कितनी जमीन दी थी जी मंदिर के नाम? 80 भी है। 80 बीघे, मतलब 16 किले जमीन। हाँ। तो 16 किले जमीन में क्या क्या करते हो आप लोग? साधु करें, बाग है, जोड़ है, गेहूँ है, बरसम है,
जामना है, पेड़ है, नींबू उससे मंदिर को आमदनी होती है। हाँ इसी मंदिर गए। अच्छा अच्छा। फिर मंदिर में खर्चे भी बहुत से, साधु आ जाए भी इसी इतने बड़े 50-50 200 अरे इतनी छावा मतलब 700 है, बिजली का बिल है, खर्चा ही बहुत से इनका। जी जी। हाँ हाँ उनका होगा मराठा ये। मल्हार ने गांव तोड़ने के लिए कहा था। हाँ अच्छा। फिर बाबा ने मदद मांगी थी, बाबा ने फिर चकोरते गांव का खाई खदवा दी, जब 50 जवान खड़े करे तो 100 ड्रेस बनवा दी। न्यों जागा वहाँ दूसरी ड्रेस न्यों जागा न्यों करका उन्होंने बोला बहुत सिपाही के पास तो। इन्होंने ही रक्षा की थी गांव की। हाँ साधु भी। अच्छा अच्छा। हाँ साधु ने। हाँ साधु ने। सदाशिवराव भाऊ ने मदद की तब। हाँ ये वो भी तगड़े काम थे, फिर उनकी सलाह सियाने थे ये। लड़ाई लड़ने का पता था कैसे लड़ी जाएगी। जी। हाँ ये पहले बुढ़े बता करते। तो गांव पे हमला बोला था उन्होंने। हाँ। और फिर सदाशिवराव भाऊ ने ऐसे किया उनके। हाँ बखा दिए थे, कर मांगे थे वहाँ न्यो जमीन मांग दिया करके। कर लेना आया करते अपने पे। हाँ अब ये जगरों का ही जहाँ गवर्नमेंट गए थे उनको भी ताप होती होगी। अच्छा। न्यो थी मेघ में और वहाँ रहा दिए और कितने दाल लिया हुआ उनने। न्योलो इस गाँव के बंजान कलानौर का मीरा दादा कला तोड़िया था। हाँ बहुत तगड़े है, उड़ा खाप हमारी। कलानौर में किला तोड़ा इन्होंने जाके। हाँ यहाँ से सांगी है, खडवाड़ी है, जो घसकानी चंद्रान है, दामड़ है, कलोई है, ये हमारे सब उठे गाँव में चमारियाँ है, सारे ने मिलकर तोड़ा था। एक वहाँ से अंश ले आए थे और 2 बुड्ढे टामा को भीतर ले मंदिर में है रखे हुए हैं। हाँ और अंश हमारी चिलाड़ी पर है 3-4 मंजिल, पूरे गाँव में ऊँची है, उसके ऊपर है वो अंश रखा हुआ है। आज भी। किस चीज का है वो? पीतल का। हाँ आज भी निशानी है वो। अच्छा, एक अंश लाए और 2 टामक बड्डे जो तो वो डोर डार ढीली हो गई ना, लोग मार दे एक बार मार दे उन्होंने 12 कोसता है बाद जा। तमक है, तमक लाए होंगे। हाँ पहले तमक मंदिरों में रखा जाता था। कुआड़ा ही थोड़ी ले रहा कोलोई फिर उसमें चढ़ रही आदमी। अच्छा, उड़ा का पड़े। हाँ जिनकी नौकरी लगती है वो अपनी तनख्वाह चढ़ाने आते हैं। अपने आप दे जाते हैं, पहली तनख्वाह यहाँ पे देते हैं गांव के लोग। हाँ तो मान बोलते हैं वो सब तो नहीं बोलते। अच्छा अच्छा।